नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो जितने ही भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं इन सब को हम विस्तार से पढ़ेंगे तथा इस वीडियो के बाद हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लेकर आएंगे। जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो भी हम लेकर आएंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आप उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो दोस्तों, हम सबसे पहले समझेंगे बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाह किसे कहते हैं। तो देखिए डिफिनीशन देखिए, किसी बड़े जल निकाय से जुड़ा हुआ एक ऐसा जल समूह होता है जहां जलयानों और नावों को बड़े जल निकास के खुले पानी से आश्रय मिलता है। यहाँ से लोग व सामान इन वाहनों से भूमि पर आ जा सकते हैं। देखिए जैसे हमारा रेलवे स्टेशन हो गया तो वहाँ क्या रेल आगे खड़ी होती है, बस स्टेशन में क्या बस आके खड़ी होती हैं। उसी तरह बंदरगाह क्या होता है, जो पानी के जहाज होते हैं वहाँ उनका एक स्टॉप होता है जहाँ से क्या होता है कि पानी की सीमा जो है शुरू होती है और स्थल पानी की सीमा जो शुरू होती है। तो क्या होता है कि वहाँ से सामानों को क्या लाया तथा भेजा जा सकता है। तो ऐसा जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं, बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए भारत में 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह हैं। देखिए आप यहाँ पे ये आपसे कह रहा है कि भारत में जो है 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो हम जो 13 बड़े बंदरगाह उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो 13 बंदरगाहों में से सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में है और 200 बंदरगाहों में से सर्वाधिक जो 53 है महाराष्ट्र में है। तो जो सर्वाधिक 13 जो बड़े बंदरगाह हैं इनके बारे में हम 13 पढ़ेंगे, वो सर्वाधिक तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा। देखिए बंदरगाह के प्रकार, बंदरगाह 2 प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के बंदरगाह हो सकते हैं। बंदरगाह क्या मैंने आपको बताया, जहाँ पानी के जहाज आके रुकते हैं, जहाँ से माल का आवागमन किया जाता है, वो बंदरगाह कहलाता है। ठीक है, अब क्या है कि बंदरगाह के प्रकार, तो बंदरगाह 2 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए बंदरगाह 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है प्राकृतिक, एक हो सकता है कृत्रिम। अब आप इसको समझ गए होंगे, प्राकृतिक जो प्राकृतिक रूप से विकसित हो जाता है, लहरों के आने के कारण ऐसे विकसित हो जाता है, उसे प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। कृत्रिम जो मानव के प्रयासों द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है या कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, कौन सा सबसे पुराना है, कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे कौन सा गहरा है, ये सभी हम अभी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह देखिए यह गुजरात राज्य में स्थित है। पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग देखते जाइएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, यह गुजरात राज्य में स्थित है। फर्स्ट पॉइंट हो गुजरात, कांडला कहाँ है, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात। अब मैप में आप देखिए गुजरात कहाँ पर है। ठीक है, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांडला बंदरगाह का नाम बदल के अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया। देखिए जब भारत विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान अलग हुआ हमारा, इसके बाद जो इस बंदरगाह को विकसित किया गया था। तो जाहिर सी बात, अगर इसके बाद विकसित किया गया तो भारत स्वतंत्रता के पहले किस बंदरगाह से हमारा काम चलता था। तो स्वतंत्रता के पहले पश्चिमी देशों में व्यापार के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद उसके विकल्प पर कांडला बंदरगाह यानी दीनदयाल बंदरगाह विकसित किया गया। देखिए स्वतंत्रता के पहले क्या था, हम लोग कराची बंदरगाह को उपयोग करते थे। अब चूंकि स्वतंत्र हमारा भारत क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, पाकिस्तान बट गया, तो जो कराची बंदरगाह पाकिस्तान एरिया में चला गया, तो हमारे पास नहीं बचा। तो हम उसी के विकल्प पर कांडला बंदरगाह का निर्माण हमने किया था, बनाया था। तो जिसका नाम अब दीनदयाल बंदरगाह है। इसको आप इतना समझिए, गुजरात में कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ठीक है, उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से की जाती है। तो आपको इतना, कांडला बंदरगाह कहाँ दोस्तों, गुजरात में, इतना आपको याद रखें। इसका नया नाम क्या है, दीनदयाल बंदरगाह, इतना आपको याद रखना। चलिए अगला पॉइंट, अगला हमारा मुंबई बंदरगाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। मुंबई बंदरगाह, ठीक है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखिए इस पॉइंट को आप एकदम नोट कर लीजिए दोस्तों,
एकदम नोट कर लीजिए। भारत का क्या सबसे बड़ा बंदरगाह है, स्टार मार्क कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। इसी बंदरगाह से सर्वाधिक व्यापार होता है, यानी कि यह बंदरगाह हमेशा क्या रहता है? बिजी रहता है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ऐसे आपसे पूछे कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो मुंबई बंदरगाह को। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इतना आपको याद होना चाहिए। अगला हमारा है, अगला है नहावा सेवा बंदरगाह। नहावा सेवा बंदरगाह ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह कृत्रिम बंदरगाह है। क्या दोस्तों? ये कृत्रिम बंदरगाह है। जिनमें मैं ये ना बताऊं कि कृत्रिम है तो आप लोग मान लीजिएगा वो प्राकृतिक है, ठीक है। तो ये कृत्रिम बंदरगाह, मैंने आपको बताया था ना, बंदरगाह दो प्रकार के हो सकते हैं, कृत्रिम तथा प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब जो मानव के प्रयासों द्वारा बनाया गया हो, कृत्रिम जो अपने आप बने हो, ठीक है। तो ये कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह। इसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। इसका अन्य नाम दोस्तों क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी इसका अन्य नाम है। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इस बंदरगाह को बनाया गया था। मैंने भी मुंबई बंदरगाह आपको पढ़ाया था। इसमें मैंने क्या बताया था? सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, तो मतलब ये बिजी रहता है। तो इसके वर्कलोड को, मुंबई बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए नहावा सेवा बंदरगाह बनाया गया था, ठीक है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको जहाँ पर भी समझ में आए आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके जरूर देख लीजिएगा। मेरी कोशिश है कि आपको समझ में आ जाएगा और साथ में ही आप याद करते जाइए, ठीक है। मैंने आपको कौन कौन सा बताया, आप वीडियो पॉज कीजिए और दोबारा उसको याद कीजिए। कांडला बताया आपको मैंने, मुंबई बताया, नहावा सेवा बताया, आप इनको सबको याद कीजिए, ठीक है। अगला है मार्मागांव बंदरगाह। यह गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है। इस बंदरगाह यह बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। कि नदी के मुहाने पर स्थित है, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये समुद्र के तट पर स्थित नहीं है, नदी के मुहाने पर स्थित है। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि मार्मागांव बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में है, ठीक है। गोवा की सीमा लगती है दोस्तों समुद्र से, ठीक है। अब आता है न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला कोच्चि बंदरगाह, ये केरल, कोच्चि केरल। आप ट्रिक याद कर सकते हैं, कोच्चि का केरल, कोच्चि केरल, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है हमारा कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। क्या? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। देखिए ये अलग अलग हैं, कोलकाता अलग बंदरगाह तथा हल्दिया अलग बंदरगाह, लेकिन जो काउंट किया जाएगा उनको साथ में एक ही बार काउंट किया जाएगा। हल्दिया तथा कोलकाता को एक ही साथ काउंट किया जाएगा, ठीक है। यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो कोलकाता तथा हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित, देखिए समुद्र तट पर नहीं, हुगली नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। देखिए जब मैंने आपको नदियों वाला एक चैप्टर करवाया था पूरा, तो मैंने आपको बताया था गंगा नदी की जो दो शाखाएं हैं, फरक्का नामक स्थान से दो शाखाओं में विभाजित होती है गंगा नदी, बताया था। जो बांग्लादेश में चली जाती है एक शाखा, उसको जमुना कहते हैं, और जो कोलकाता में चली जाती है उसे हुगली कहते हैं। तो वही हुगली नदी है, तो वो क्या है? जो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है, ठीक है। हल्दिया जो बंदरगाह है समुद्र तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह है, इसलिए इसको एक साथ काउंट किया जाता है, ना कि अलग अलग, ठीक है। अगला हमारा पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह ये कहाँ? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। आप लोग देखिए ऐसे ट्रिक से याद कर सकेंगे। पारादीप, पर मतलब क्या होता है? पंख। भाई पर को क्या कहते हैं? पंख कहते हैं। और उड़ने के लिए क्या चाहिए? पंख चाहिए। तो पारादीप उड़ीसा, यानी कि उड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? पंख चाहिए, पर चाहिए। तो पारादीप बंदरगाह जैसे आप देखेंगे तो एकदम याद आ जाएगा, पर यानी कि उड़ने के लिए। तो उड़ीसा राज्य में पारादीप बंदरगाह स्थित है। झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है, इसको आप लोगों को याद रखना। अगला हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह है। क्या है अगला? विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। देखिए एक नया पॉइंट हमें, अगर आपसे पूछे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो आपको बताना विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगर वहीं आपसे लोगों से पूछा जाए
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपको बताना मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। तो ऐसा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डॉल्फिन नोज नामक जो पहाड़ी है किस बंदरगाह के समीप स्थित है? ये कौन सा बंदरगाह इसके समीप स्थित है? तो डॉल्फिन नोज जो विशाखापट्टनम बंदरगाह इसके समीप स्थित है। आप लोगों को इतना जरूर याद रखना है। दोस्तों आप पीडीएफ ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर, या फिर आप व्हाट्सएप पे, आपको डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहाँ मैसेज करके भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जैसा आपको लगे आप कर लीजिएगा। अब मैंने आपको अभी इस वीडियो को देखिए शुरू में क्या बताया था, वीडियो को शुरू में बताया था कि सर्वाधिक जो 3 बंदरगाह हैं वो कहाँ हैं? तमिलनाडु में। मैंने बताया था ना, तमिलनाडु में जो सर्वाधिक 3 बड़े बंदरगाह हैं कहाँ है? तमिलनाडु में। तो वही जो तमिलनाडु को जो प्रमुख बंदरगाह हैं उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए तमिलनाडु के बंदरगाह कौन कौन से 3 बंदरगाह हैं? एन्नोर बंदरगाह, ये क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम मानव प्रयासों के द्वारा बनाया गया है। ये चेन्नई बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह है। ठीक है, एन्नोर बंदरगाह। अगला है चेन्नई बंदरगाह, एक कृत्रिम, ये भी कृत्रिम बंदरगाह। ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, एक पॉइंट निकल कर आया। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। अगला हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह है, इसे चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहती है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। तमिलनाडु के 3 बड़े बंदरगाह हैं, एन्नोर, चेन्नई या तूतीकोरिन, इतना आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, आपको याद हो गया होगा। अब हमारा लास्ट बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आप लोगों को आशा है कि आप लोगों को ये पूरा याद हो गया होगा। अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिए, लेकिन याद आपको हो गया होगा जहाँ तक मेरा मानना है। आप लोग अपना फीडबैक दोस्तों जरूर दीजिएगा। जो मैं हाथ से लिख के आप लोगों को पढ़ाता हूँ आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। मैं बार बार आप लोगों से हर वीडियो में फीडबैक मांगता हूँ, लेकिन कोई फीडबैक देता नहीं है, जिससे मुझे पता चले कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।